बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स टू नवाए पाकिस्तान। आज से हम लोग एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स को बुला के उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज हमारे साथ हैं उसी सिलसिले में मेरे बड़े प्यारे दोस्त और बहुत ही कामयाब और अवार्ड विनर रियल्टर यासिर खान फ्रॉम टोरंटो। सो अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक ठाक है? बहुत बहुत अल्लाह का करम है। बस आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आई नो आप ऑलवेज बिजी होते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनी टाइम, जैसे नो मैं प्रॉब्लम। जी जैसे मैं इंट्रो में बोल रहा था कि हमारा मकसद ये है कि दोस्तों को इंफॉर्मेशन दी जाए ऐसे एरियाज में कि जो कि ख़ास तौर पे उनकी कनाडा में सेटलमेंट के हवाले से बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। तो आपका क्योंकि रियल स्टेट का काफ़ी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, और आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि एक जो बात हम अक्सर सुनते हैं, कॉमन कॉन्वर्सेशन में भी ये बात आती है और समटाइम्स इवन मीडिया में भी आ जाती है कि रियल स्टेट बबल कोई चीज होता है। बड़े लोग कहते हैं कि जी बबल बर्स्ट होने वाला है या इस तरह से उस तरह से। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एज ए प्रोफेशनल आप काफी सालों से देख रहे हैं। अरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी मुझे। जैसे आपने मेंशन किया कि बबल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल स्टेट का जो टॉपिक है वो बहुत ही हॉट केक है और इस पे हर वक्त डिस्कशन होते रहते हैं। आप किसी भी गैदरिंग में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इवन ऑफिस में हो या कॉर्पोरेट कल्चर में हो या किसी भी आप गैदरिंग में चले जाएं, वेडिंग्स में चले जाएं, पार्टीज में चले जाएं, तो रियल स्टेट इज अ हॉट टॉपिक ऑल द टाइम। अगर हम रियल स्टेट की बात करें टोरंटो और सराउंडिंग्स में, ठीक है, तो टोरंटो और सराउंडिंग्स में कुछ नंबर्स मैंने आपके लिए पुल किए हुए हैं टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड से, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी बंदा गूगल कर ले टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड के स्टैट्स को। अब इसका नाम है टोरंटो रीजनल रियल स्टेट बोर्ड, और यहाँ पे हर चीज जो है वो रिकॉर्डेड है। हर चीज कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, एवरेज सेल प्राइस क्या चल रही है। जब तक देखें कनाडा में इमिग्रेशन का सेक्टर ऑन रहेगा, ठीक है, पीपल आर कीप मूविंग टूवर्ड्स कनाडा। और जब हम कनाडा की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल, द न्यू इमिग्रेंट्स, वो टोरंटो सराउंडिंग्स ओंटारियो को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वाइज टोरंटो सराउंडिंग्स जो है या ओंटारियो है वहाँ पे, एज कंपेयर टू जो अदर उनके सिटीज़ हैं, राइट, जिस तरह मैनिटोबा हो गया, राइट, या दूसरे जितने उनके प्रोविंस है, तो यहाँ पे ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 2010 दिसंबर से कुछ सालों के, मैं आपको रियल एस्टेट के नंबर्स आपके साथ शेयर करता हूं एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर। अगर हम 2010 को देखें तो हमारे पास जो दिसंबर 2010 में जो टोटल रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई थी वो 4286 हुई थी। टोरंटो एंड सराउंडिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और अगर हम एवरेज रियल एस्टेट की प्राइस की बात करते हैं दिसंबर 2020 में, तो उस वक्त जो एवरेज एज पर टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड की जो एवरेज प्राइस थी वो $433,523 थी, ठीक है। ठीक हो गया। अगर हम इसको देखें 2011 के दिसंबर से, तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई हैं वो 4718 रिपोर्ट हुई हैं, और जो एवरेज सेल प्राइस रिपोर्ट हुई थी वो $451,436 रिपोर्ट हुई थी आफ्टर 1 ईयर। तो 2010 टू 2011 में आप देख रहे हैं गिव एंड टेक $20,000 का प्राइस में, प्लस आपकी ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज है, ठीक है। हालांकि अगर हम अगर मैं इसमें थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर दूं आपकी इजाजत से। श्योर। हालांकि जो 2010 का ईयर था वो इमीडिएटली आफ्टर द फाइनेंशियल रिसेशन था जो 2009-2010 में आया, और पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस थे वो बहुत डाउन जा रहे थे और लोग बहुत वरीड थे कि क्या होगा बिजनेस में।
लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डूब गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। लेकिन आप जो बता रहे हैं इट्स रियली फैसिनेटिंग कि इवन एट दैट टाइम जो रियल स्टेट की जो प्राइसेस थी और जो उनकी ग्रोथ थी वो बहुत हेल्दी जा रही थी। यस, एग्री कंप्लीटली। अगर हम 2011 की पूरे साल की ट्रांजैक्शंस को अगर हम देखते हैं, जनवरी 2011 ऑल द वे टू दिसंबर 2011, जो पूरे साल में जो टोरंटो और सराउंडिंग्स में जो रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई हैं, वो गिव एंड टेक 89,000 हैं। तो 89,000 इज अ वेरी वेरी डिसेंट नंबर, डिसेंट ट्रांजैक्शन हैपन इन वन सिंगल ईयर। और सही है। जैसे आपने मेंशन किया कि 2010 रिसेशन से बिल्कुल फ्रेश हम लोग हुए थे, राइट? रिसेशन इज जस्ट फिनिश। अब अगर हम देखते हैं दिसंबर 2012 को, दिसंबर 2012 में थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस ड्रॉप हुई, 3690 ट्रांजैक्शंस रही। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर एज वेल। समटाइम्स अगर वेदर की कंडीशंस थोड़ी सी हार्ड है या टफ है तो थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस में इसमें प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन अगर हम प्राइस को देखें, एवरेज प्राइस दिसंबर 2012 में जो रिकॉर्ड हुई है वो 478,739 है। यानी अगेन, ऑलमोस्ट 20,000 या बढ़ गया उसमें। यस, अनदर अगेन द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, राइट? अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 2013 दिसंबर की, तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई हैं वो 4,078 हैं। अगेन इस नंबर्स आर इंक्रीजिंग। और जो एवरेज प्राइस रिपोर्ट हुई थी वो 520,398 डॉलर्स रिपोर्ट हुई है। ठीक है। और अगर हम पूरी बात करें ट्रांजैक्शंस ओवरऑल ईयर की, तो वो 87,111 ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अच्छा, यानी जो बात समझ में आ रही है ये जो 3-4 सालों का आपने बताया वो ये है कि रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो रही हैं, जो प्राइस का जो रेंज है वो ऊपर ही जा रहा है। इट्स जस्ट वन ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस व्हिच इज अपवर्ड। अब दैट्स अगर राइट। हम लेट्स से अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2019 और 2020 में, आई डोंट नो कि अगर 2020 के नंबर्स आ गए हैं कि नहीं आए, तो इनमें आप बताइए कि ये जो लास्ट 2 इयर्स रहे हैं, क्योंकि इसमें कोरोना भी रहा और बहुत ज्यादा मामलात रहे 2020 में, तो इसमें कैसा रहा मार्केट, ताकि लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि जो मैंने अभी ये बोला कि रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अदर सोशल इश्यूज प्राइसेस का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही है। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये अपहोल्ड करेगा अगर हम 2019 एंड 2020 के नंबर्स देखें? श्योर। जिस तरह आपने मेंशन किया कि 2019 दिसंबर के अगर हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं, तो 4,399 ट्रांजैक्शंस जो रिपोर्ट हुई हैं एज पर टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड। और हमारे पास जो प्राइस, एवरेज जो प्राइस रिकॉर्ड हुई है वो $837,825 है। Oh my God. So in 2013 या आपने 2011 से शुरू किया, राइट। उसमें 3 लाख कुछ प्राइस आपने बताई थी एवरेज, यस। और 2019 में आप समझें कि 9 साल में या 8 साल में वो 8 लाख समथिंग पे प्राइस चली गई, राइट? यस। तो कोई और मैं नहीं समझता कि ऐसा अपॉर्चुनिटी बिजनेस की है पूरी दुनिया में इस वक्त कि जिसमें आपका पैसा सिक्योर भी है, आपको अपना फिजिकल एसेट सामने नजर भी आ रहा है, और उसके बावजूद आपकी प्राइस भी इतनी बढ़ रही है कि ये डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया 8-10 सालों में। दिस इज इनक्रेडिबल। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम बात करें दिसंबर 2020, ठीक है ना? अभी हम लोग जनवरी 2021 में खड़े हैं। दिसंबर 2020, जैसे आपने मेंशन किया कि फरवरी ऑनवर्ड्स हमारे पास कोविड-19 की सिचुएशन शुरू हो गई थी। अप्रैल मई में कंप्लीटली लॉकडाउन हो गया था टोरंटो और सराउंडिंग्स में, राइट? थोड़े से लोग उस वक्त कोविड की वजह से वो हो रहे थे, घबरा रहे थे। एक तो हेल्थ की कंडीशंस, दूसरा अ, अ, घरों पे रहने के जो ऑर्डर थे, राइट? तो अगर हम उसके नंबर्स को भी देखें 2020 के दिसंबर को,
तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई हैं वो अनबिलीवेबल है। जो नंबर्स रिकॉर्ड हुए हैं दिसंबर 2020 में वो अनबिलीवेबल हैं। 7,180 सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं दिसंबर 2020 में एज पर टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड। अमेजिंग, अमेजिंग। और अगर हम एवरेज प्राइस की बात करते हैं तो अगेन इज अ बिग नंबर, इज अ बिग जंप। $932,222. This is the वाह! average price reported in December 2020. अच्छा, तो इसमें थोड़ा-सा अगर आपसे क्लैरिफ़िकेशन चाहिए, जब हम एवरेज प्राइस बोलते हैं, थोड़ा-सा ज़रा दोस्तों को ये बता दें कि इसका क्या मतलब है कि एवरेज प्राइस व्हाट आर वी लुकिंग एट, कि ये एवरेज प्राइस ऑफ द हाउस है या कॉन्डोमिनियम है या अपार्टमेंट है या Average price कैसा of है? the houses, Toronto and surroundings. ओके, जिस तरह for वंडरफुल। example Toronto हो गया, Mississauga हो गया, Durham region हो गया. When we're talking about the average, so उहुँ, this is the average price. ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बबल है जो बर्स्ट होएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जो सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस कनाडा ने स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू नहीं देखे, जो कोविड एंड ऑल दैट की वजह से आ रहा है, Mhm. और इसमें भी प्राइसेस ऊपर से ऊपर ही जाई जा रही हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सच बबल। अच्छा, चलिए इसमें दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त हैं वो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, और जो बेसिकली जो मैंने बबल का जो रेफरेंस दिया था वो भी क्योंकि जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं यार लेट द बबल बर्स्ट और प्राइसेस नीचे आएंगी तो फिर हम बाय करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत एक्सपेंसिव और ऊपर चल रहा है। तो उन फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या वो वेट करते रहें या वो बाय कर लें या क्या करें? देखिए, real estate is a holding game. If you have a holding power, जिस तरह वॉरेन बफे का नाम पूरी दुनिया में हर आदमी जानता है, राइट? उसकी जो अगर आप चेक करें, उसके जो प्रोफाइल्स को चेक करें तो मोस्टली उसकी जो प्रोफाइल है वो रियल एस्टेट से है। ही मेक मोस्ट ऑफ हिज मनी थ्रू रियल एस्टेट। ठीक है, तो रियल एस्टेट अगेन जैसे आपने मेंशन किया कि ये एक एसेट है, अपनी जगह पे स्टे करेगा और डाउन द रोड आप उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज करते रहेंगे। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए टोरंटो और सराउंडिंग्स में इस वक्त थोड़ा सा चैलेंज ये है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। टोरंटो में अगर हम इस वक्त बात करते हैं, मेन सिटी टोरंटो में अगर हम एक छोटा हाउस देखते हैं 11-1200 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट, उसकी जो कॉस्ट है वो रफली गिव एंड टेक 900 प्लस माइनस है आज की मार्केट में। और अगर हम सराउंडिंग्स एरिया को देखते हैं, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स फ्रॉम टोरंटो ईस्ट और 30 मिनट्स टोरंटो वेस्ट और 30-40 मिनट्स टोरंटो नॉर्थ, राइट? तो फॉर एग्जांपल टोरंटो से ईस्ट में जो हमारे पास सिटीज हैं उसमें है पिकरिंग, एजेक्स, विडबी, ओशुआ, कर्टिस, फिर मूव कर रही है। इसी तरह अगर हम वेस्ट को देखते हैं तो वेस्ट में हमारे पास मिसिसागा है, मिल्टन है, उसके बाद कैम्ब्रिज है, किचनर है, वाटरलू है। नॉर्थ में अगर हम देखते हैं टोरंटो से तो हमारे पास वॉन है, रिचमंड हिल है, उसके बाद फिर आगे किंग सिटी है, उसके बाद बेरी है। तो इसी तरह मूव कर रही है। तो अगेन प्राइसेस इस वक्त ओवरऑल पूरे जीटीए की काफी इंक्रीज कर गई हैं। जीटीए से मतलब है ग्रेटर टोरंटो एरिया, ठीक है, जिसमें आपकी बड़ी बड़ी सिटीज टोरंटो के सराउंडिंग्स में जो आती हैं वो सारी पार्ट ऑफ जीटीए हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए डेफिनेटली चैलेंज है। वो कहीं ना कहीं से तो जरूर स्टार्ट करें कि वो एटलीस्ट एक लाइन में लग जाएं, राइट? फॉर एग्जांपल मे बी दे स्टार्ट विद अ कॉन्डो, राइट? इस वक्त कॉन्डोज की मार्केट थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ी सी ड्रॉप्ड है। वो ड्रॉप्ड इसलिए है कि काफी सारे लोग इस वक्त घरों से काम कर रहे हैं। ठीक तो हो गया? कांडो किसको कहते हैं, जरा ये भी हमारे दोस्तों को बता दें, क्योंकि बहुत से लोग कनाडा से नहीं होंगे शायद जो हमारी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, कांडो क्या है? देखिए कॉन्डो एक हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है, जिस तरह अपार्टमेंट बिल्डिंग होती हैं, राइट? एक रेंटल बिल्डिंग होती है 10 स्टोरी, 12 स्टोरी, 15-20 स्टोरी। सेम स्टाइल की एक हाई राइज बिल्डिंग होती है, 15-20-30 फ्लोर्स, 40 फ्लोर्स, डिपेंड करता है। ये थोड़े से लग्जरी होते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम
एमेनिटीज़ में स्विमिंग पूल इंक्लूड होता है, आपका जिम इंक्लूड होता है, आपकी सिक्योरिटी इंक्लूड होती है, आपकी सेंट्रल हीटिंग है, सेंट्रल एयर कंडीशन है, तो इसमें थोड़ी-सी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल आ जाता है, राइट? तो अगेन कॉन्डो जिस तरह आजकल थोड़ा-सा सॉफ्ट है, तो फर्स्ट टाइम बायर कहीं न कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, वो कॉन्डो बाय करें, उसको 3-4 साल, 5 साल उसको लें, उसको होल्ड करें, थोड़े कुछ और पैसे सेव करें, वहाँ उसको बेचें 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, राइट? टेक द मनी आउट एंड देन बाय अ बिगर प्लेस। ओके, सो बहुत अच्छा आइडिया है ये। हम ऐसा करेंगे कि आपका नंबर जो है वो चला देंगे साथ में इसके ऊपर। तो दोस्तों, जो भी आप राब्ता करना चाहें यासिर भाई से, ही इज एज आई मेंशन वन ऑफ द अवार्ड विनिंग realtors here in Toronto. He can help you with any of your real estate needs. अच्छा, जो लोग ओवरसीज से इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे लेट्स से करना चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? कनाडा अलाउ करता है कि लोग बाहर से बैठ के यहाँ घर बाय कर लें? जी हाँ, बिल्कुल कनाडा अलाउ करता है। तकरीबन 2017 से पहले काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट टोरंटो सराउंडिंग्स में बल्कि पूरे कनाडा में हो रही थी और अभी भी हो रही हैं। 2017 में इन्होंने फॉरेनर्स के लिए एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप फॉरेनर नेशनल हैं और अगर आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम डाउन पेमेंट की वो 35% है। ओके, यानी जो भी हाउस आपने लेना है उसकी प्राइस का 35% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बाकी आपको शायद मॉर्गेज मिल जाए ऐसे। जी हाँ, कुछ बैंकों ने इसके रूल्स को काफ़ी चेंज कर दिया है। कुछ बैंक बिल्कुल फॉरेनर्स को इस वक़्त एंटरटेन नहीं कर रहे, फॉरेनर्स क्लाइंट्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो स्टिल वो उनके साथ काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉरेनर क्लाइंट है, अगर वो मेन टोरंटो या सराउंडिंग्स में कुछ चीज़ बाय करना चाहता है, तो उसको एक तो 35% डाउन देना है, प्लस उसको 15% का एक नॉन रेज़िडेंट का टैक्स भी पे करना है ऑन डे ऑफ क्लोजिंग। सो मेरा ख्याल है दोस्तों, जो अगर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स। लेकिन आप जीटीए में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसमें प्राइसेस या दूसरी कॉम्प्लिकेशंस शायद ज़्यादा होंगी। थोड़ा सा बाहर निकल जाएं जीटीए से, और यहाँ पे 1 घंटे की ड्राइव या 1.5 घंटे की ड्राइव जो है, 90 मिनट की, 100 मिनट की, वो कोई ऐसी कमरसम नहीं है, उसमें कोई फील नहीं होता बंदे को। रोड्स अच्छी हैं, गाड़ियाँ ऑलमोस्ट हर बंदे के पास तकरीबन नहीं होती हैं, तो वो आपको पता भी नहीं चलता कि वो 1 घंटा कैसे गुजर गया। जब ऑफिसेज वगैरह खुले हुए थे और हम सब लोग अपने ऑफिसेज में जाके काम करते थे कोविड से पहले, तो 1 घंटा तो एवरेज ड्राइव वन वे हर बंदे की थी अपने ऑफिस जाने के लिए। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं। यहाँ कोई जंगल वंगल ऐसे नहीं है, उन्होंने जंगल में भी मंगल बनाए हुए हैं। अगर कोई है भी तो सारी फैसिलिटीज हैं और सब कुछ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। मेरा प्लान तो ये था कि 10 मिनट में हम अपनी बात को कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, इसलिए व्यूअर्स से हम माजरत चाहते हैं। अगर आपका कोई भी और स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और हम उसमें दोबारा से यासिर भाई को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आके उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जवाब दें। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिफरेंट प्रोफेशंस और डिफरेंट फील्ड्स के बारे में यहाँ से कनाडा से भी पहुँचाई जाए, जैसे हम पाकिस्तान से भी पहुँचा रहे हैं। तो एनीथिंग एल्स यासिर भाई वुड लाइक टू ऐड बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन? देखिए अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कोई भी आपके जहन में, आपके व्यूअर्स के जहन में क्वेश्चंस हो, एनी टाइम दे कैन कॉल मी, दे कैन ईमेल मी, आई एम अवेलेबल। जो मुझसे हेल्प होगी, आई विल डेफिनेटली एजुकेट देम, गाइड देम प्रॉपर्ली, एंड वी गो फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। सो बहुत शुक्रिया आपका अगेन से, और आप लोगों का भी वीडियो देखने का शुक्रिया। आज बस इतना ही। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहें पूरी दुनिया में, पाकिस्तान हमारे दिल में है। अल्लाह हाफिज।